हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो बड़ी मज़ेदार बात है और अच्छी बात है और आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि इसके पीछे आपकी 60 सालों का 60 सालों की तपस्या है। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो है आपके रिटायरमेंट कॉर्पस की, मतलब आपके रिटायरमेंट के फंड की, जो आपने क्रिएट किया है सर्विस के साथ या तो बिज़नेस के साथ, जो भी है। तो कहने का मतलब है 60 साल के आसपास आप रिटायरमेंट हो जाओगे या तो रिटायरमेंट ले लोगे, और ले भी लेना चाहिए। तो उसके लिए आपने तैयारियां की होगी, एक फंड बनाया होगा। जैसे आपकी सेविंग है, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से आपका कॉर्पस तैयार हुआ होगा। तो सारा प्लानिंग किया होता है, सबने किया होता है। या तो गवर्नमेंट सर्विस है या तो कोई दूसरी सर्विस है, तो जो उसका फंड आया है वो प्लस उसने उसमें जो ऐड किया होगा वो सारा जो फंड होता है। तो रिटायरमेंट के लिए आदमी क्या सोचता है कि मैं आराम से अभी मैं जो भी मेरी बाकी जिंदगी है 20 साल 30 साल 40 साल बराबर, तो उसके लिए मैं अच्छी तरह से इसको यूज करूंगा, मेरा रेगुलर इनकम आता रहेगा और मैं और मेरी बीवी ऐश करेंगे, मजा करेंगे। और सारी चीज जो पहले चलती थी वही तरह से हम चलाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे। लेकिन कभी कभी उसमें क्या क्या तकलीफ आती है और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो भी आपका रिटायरमेंट का फंड है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, जैसे जिसकी इनकम, जैसे जिसका फंड, जैसे जैसे इसकी जिसका इन्वेस्टमेंट, तो जो भी फंड है उसको आपको संभाल के रखना है और उसको रिटायरमेंट के लिए ही यूज करना है। पहली बात है, आपने जो सोचा है कि इतना फंड मेरा रिटायरमेंट का है तो वो रिटायरमेंट के लिए ही होना चाहिए, उसके मंथली इनकम ही होनी चाहिए और वो इनकम आपको रिटायरमेंट के लिए ही यूज करनी है। मतलब आपका कॉर्पस है उसमें से तो किसी को कुछ देना ही नहीं है। जो इनकम है उसमें से आप यूज करो, किसी को भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो फंड है उसको कभी तोड़ना नहीं है। कोई भी इमोशन आ जाए, कभी बच्चा बिजनेस के लिए लड़का कुछ पैसा मांगेगा, लड़की कुछ अपना कुछ खुद का करना है उसके लिए कभी मांगेगा, कोई रिश्तेदार मांगेगा, क्योंकि सब लोग को पता है कि ये आदमी रिटायर होगा तो उसके साथ पास पैसे आए हैं, आने वाला है या आया ही है। सब कुछ हिसाब, हमारा हिसाब वो है, दुनिया रखती है, परिवार वाले रिश्ते वाले सब रखते हैं। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी कैसे भी इमोशन आ जाए, लेकिन रिटायरमेंट फंड जो है उसको आपको कभी भी तोड़ना नहीं है, इसमें से किसी को कुछ भी देना नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात है, कभी भी रिटायरमेंट फंड के जो आपका कॉर्पस है उसमें से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने की आपकी उम्र ही नहीं है। पहली बात ये है, प्रॉपर्टी लेके कोई आपको दीवाना बनाता है, यार इसका भाव बढ़ जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, इतने साल में ये हो जाएगा, आपको रेंट भी मिलेगा, कुछ भी करे, लेकिन आपकी वो उम्र नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं है। तो प्रॉपर्टी का कोई कभी भी यूज नहीं करने का, मतलब खरीदना तो नहीं। एक बार आपके पर्पस के रिटायरमेंट का फंड अगर प्रॉपर्टी में घुस गया तो आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे और फंस जाओगे, बुरी तरह से फंस जाओगे। इसलिए जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी अपने रिलेटिव है, कोई भी अगर अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी भी दिलाए, तो भी आपका जो रिटायरमेंट फंड है उसमें से कभी भी प्रॉपर्टी नहीं लेने का, वरना आप गए काम से, ऐसा समझो। आप तो हैरान होंगे, आपका परिवार, आपकी मतलब फैमिली, आपकी वाइफ भी हैरान होगी। इसलिए दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, जो पैसा रिटायरमेंट के है, जो जो आपको इनकम आती है, उससे कभी भी आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, बराबर। फिर आता है, आपको लगता है कभी कभी कि मेरा जो फंड है उसमें से मैं उस जगह पे इन्वेस्ट करूंगा जहां से मेरे को ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो कोई कोई लोग क्या ब्याज ब्याज का धंधा करते हैं, तो थोड़ा पैसा उनको देते हैं, 1% पे, 1.5% पे, 2% पे, या तो कोई ना कोई रिश्तेदार होता है वो ऐसे ही ले जाता है कि भाई मेरे को 1 महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए, 6 महीना चाहिए। तो कभी भी ज्यादा ब्याज की लालच में, या तो किसी का अच्छा करने की लालच में, या तो मेरा रिश्तेदार है मैं कैसे मना कर सकता हूँ वो लालच में, कभी भी अपने रिटायरमेंट का फैजा पैसा है कभी भी किसी को नहीं देना है। उसका एक ही काम है वो फंड का, रेगुलर इनकम यानी कि पेंशन, वही होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो ये तीसरी बात है, वो अच्छी तरह से आप ध्यान रखिए। कोई कितना भी फुसलाए, कितना भी अच्छा आपको वो करे, लेकिन पैसा नहीं देने का मतलब नहीं देने का। फिर कभी आता है चौथी बात जो होती है, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि आप तो अभी यंग है, आप में तो खूब पावर है, आपके खूब समझदारी है, आप कुछ बिजनेस चालू चालू करो,
जिससे आपका फंड बढ़ेगा और आपको ये बिजनेस अच्छा है, इसमें बिजनेस में से आपको बहुत पैसा मिलेगा। कुछ भी हो, जो नौकरी करनी थी कर ली, बिजनेस करना था वो कर लिया, लेकिन वो फंड से बिजनेस नहीं करने का। दूसरा पैसा है आपके पास, वो आप करो, शौक के लिए करना है करो, लेकिन वो रिटायरमेंट का जो पैसा होता है उसके लिए जो कॉर्पस नक्की किया है, उसके वो पैसे से जो आपका मंथली इनकम आता है, वो पैसे को कभी भी कोई भी बिजनेस में डालने की जरूरत नहीं है। एक बार पैसा गया, क्योंकि बिजनेस होता है वो लॉसेस में ही होते हैं। पहले 4-5 साल कोई बिजनेस में आपको नफा नहीं होने वाला है, और मान लो आपका किस्मत खराब है, तो जो भी बिजनेस में आप पैसा डालोगे थोड़ा बहुत, तो वो पैसा चला जाएगा। और मेन बात ये है कि आपकी उम्र नहीं है अभी कमाने की, जो पैसा गया सो गया। आप ये सोचो कि इतना पैसा बनाने में आपने कितना साल निकाल दिया, तब जाके ये पैसा बना है। तो आप सोचो एक बार चला गया तो वो कैसे अभी वापस आएगा। इसलिए कभी भी कोई भी बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस नहीं करना पड़े, फ्री रहना पड़े, कुछ काम नहीं करना पड़े, उसके लिए तो आपने एक कॉर्पस इकट्ठा किया है कि मैं कुछ भी करे बिना मेरा मंथली इनकम चालू रहेगा। तो चौथी बात है, आपको कभी भी कोई बिजनेस में पैसा वो अपना डालना नहीं है। फिर पांचवी बात आती है कि कई कोई लोग क्या होते हैं, थोड़े शौकीन होते हैं। या तो सोचा हुआ होता है पहले कि जब मैं रिटायर होऊंगा तब मैं इक्विटी में इंट्राडे सीखूंगा, एफ&ओ सीखूंगा, उसमें पैसा डालूंगा। या तो जुए की आदत लग जाती है, बराबर है। तो अभी तो ऑनलाइन भी जुआ होता है, बराबर है। ऑनलाइन मोबाइल में भी जुआ होता है ना। ऐसी कैसी गेम आती है जिसमें आपको पैसा डाल के आप गेम खेलते हैं और उसमें पैसा मिलता भी है और जाता भी है। तो आपको वो पैसे से कभी भी इक्विटी में इंट्राडे नहीं करना है, एफ&ओ नहीं करना है, कोई जुआ नहीं खेलना है, नहीं ऑफलाइन कि ऑनलाइन। अगर एक बार एक आप वो उसके रवाड़े चढ़ गए, मतलब उसके उसके पीछे आप भाग गए, तो आपको समझो आपका परिवार बेकार हो गया, आपकी सारी इनकम चली गई, आप बेकार हो जाओगे, कोई इनकम नहीं आएगी और आपको रोड पे आ जाने की नौबत आएगी। इसलिए कभी भी रिटायरमेंट फंड से आपको वो कोई भी काम नहीं करना है जो आपको आपका पैसा गंवा ले, ऐसा कोई काम नहीं करना है। सबसे बड़ी बात जो दूसरी बात है, छठी बात, वो ऐसा करना है कि भाई अगर आप बड़े पैसादार है, ज्यादा पैसा है आपके पास, ज्यादा इनकम है या तो ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो आपको एक विल बनाना चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद आपकी बीवी को और सारे परिवार को कोई तकलीफ नहीं हो, सबके बीच में कोई झगड़ा नहीं हो। वरना क्या होगा, आप तो चले जाएंगे, लेकिन जो आपने कमाया है उसके लिए परिवार वाले इतना झगड़ा करेंगे कि ना पूछो बात। इसलिए जो भी है विल बना दो, जिसके लिए जो तय किया है आपने और अपनी बीवी ने या तो खुद आपने, तो उसको ओके कीजिए और अपडेट भी करते रहिए। ऐसा नहीं एक बार विल बना दिया तो फिर ओके है। जब भी कोई चेंज करना लगे तो उसमें चेंज भी कराइए, वकील को मिलिए और विल बनाइए और विल को अपडेट करते रहिए। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है, सातवीं बात में जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही सीरियस बात है। क्योंकि आदमी को कभी कभी क्या लगता है कि किसी की हेल्थ अच्छी रहती है तो वो बोलते हैं, सोचते हैं कि भाई अभी मेडिक्लेम का प्रीमियम तो बहुत ज्यादा हो गया, 60,000 से 80,000, कभी कभी लाख रुपया प्रीमियम आ जाता है सालाना। यार ये किस चीज के लिए मैं दे रहा हूँ, खाली खोटा हमारा इतना पैसा जा रहा है, मेरे को तो कभी कुछ होता नहीं है। लेकिन आप सोचिए, अभी जो आपकी उम्र है उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, बराबर है। और आज मेडिकल का जो खर्चा है वो किसी को बता के नहीं आता, और कितने का आने वाला है वो भी बता के नहीं आता। आप कभी 50,000 लाख रुपया बचाने की वो सोच करेंगे, तो एक खर्चा आ गया तो 10, 15, 20, 25 लाख का भी हो सकता है। तो आप उस टाइम पे क्या होगा, जो भी आपका सेविंग होगा, जो भी आपका रिटायरमेंट होगा, उसमें से ही आपको देना पड़ेगा। तो कभी भी आपका जो मेडिक्लेम चालू है, हेल्थ इंश्योरेंस चालू है, वो प्रीमियम सेविंग करने के लिए, प्रीमियम बचाने के लिए उसको कभी भी बंद नहीं करना है, बराबर है। मेडिकल है, मेडिक्लेम है, सुपर टॉपअप है, जो भी है, उसको आपको बचा के रखना है और भरना ही है। और पहली बात यह है कि भी उसके लिए आपको अलग से फंडिंग पहले से किया होना चाहिए, बराबर, ताकि आपको रिटायरमेंट फंड में उसको कभी भी उसके लेना नहीं पड़े, बराबर है। तो ये 7 बातें थी मैं जो आपको आज बताने वाला था, और बताया है, अच्छी तरह से बताया है। अगर उसमें कोई आपको तकलीफ लगती है, कुछ सुझाव है, तो मेरे को बताइए। लेकिन मेरे को जो लगा कि रिटायरमेंट फंड जो है वो बुजुर्गों को 60 साल के बाद कैसे यूज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो सारी चीज मैंने आज आपको बताई है। तो प्लीज इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों में भेजिए। मेरी जो चैनल है एम त्रिवेदी LIC, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैसेज कीजिए। और
सबको भेजिए और बताइए कि इसमें अब मैं आपको आगे के वीडियो में क्या दे सकूँ। ओके, थैंक यू।